आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अन्ना हजारे ने मणिपुर घटना के अपराधियों के लिए मांगी मौत की सजा, बताया मानवता पर धब्बा। इंडिया प्राचीन शब्द लेकिन, बोले मुरारी बापू। आदि पुरुष विवाद पर भी की टिप्पणी। भारत के एक फैसले से अमेरिका में कोहराम सुपरमार्केट में चावल खरीदने झपटे लोग। तेजी से फैल रहा आंखों का संक्रमण, सावधानी और सतर्कता जरूरी, ऐसे करें बचाव। मेगा एम्पायर 22 साल के लड़के ने बनाई राफेल बनाने वाली कंपनी, 1.26 लाख करोड़ वैल्यूएशन, 90 देशों में फाइटर प्लेन की सप्लाई। अमेरिका ने पहली बार विदेशी बंदरगाह पर तैनात किया अपना युद्धपोत, कारण कौन, चीन या रूस। 51 रुपए का स्टॉक 971 पर पहुंचा, 3 साल में इस कंपनी के निवेशक मालामाल। नारायण मूर्ति की कंपनी को कमाई घटने का डर, ये अमेरिका के लिए चेतावनी है। आलिया रणबीर सिंह पहुंचे बरेली, झुमका चौराहे पर दिखा खास अंदाज, एक झलक के लिए फैंस हुए बेताब। एशिया कप 2023 का सबसे बड़ा मैच आज, भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हर कोई इस घृणित घटना की निंदा कर रहा है। अब इस मामले में शामिल आरोपियों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मौत की सजा की मांग की है। अन्ना हजारे ने शनिवार 22 जुलाई को कहा कि इस घटना में शामिल अपराधियों को मौत की सजा दी जाए। ऐसे दरिंदों को फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। ये घटना मानवता पर धब्बा है। अन्ना हजारे ने कहा कि स्त्री हमारी माँ है, बहन है। इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने ऐसे इंसान की पत्नी के साथ दरिंदगी की है जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा है। एक फौजी की पत्नी के साथ ऐसा कृत्य बेहद गंभीर मामला है। यह घटना मानवता पर बहुत बड़ा कलंक है। धर्मगुरु मुरारी बापू ने शनिवार को मीडिया रिपोर्ट से बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने मोक्ष, रामकथा, सोशल मीडिया वाले गुरु समेत कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे सभी तीर्थ मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में ईर्ष्या, द्वेष और निंदा से मुक्त होना ही मोक्ष है। साथ ही कहा कि मैं खुद के लिए मोक्ष नहीं मांगता, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि राम कथा भक्तिदायिका, मुक्तिदायिका और शक्तिदायिका है। मैं अपने श्रोताओं से कहता हूं कि वह जो चाहे राम कथा से जो चाहे ले सकते हैं। मुरारी बापू से जब यह पूछा गया कि राम कथा क्या है, तो उन्होंने कहा राम साधन नहीं बनना चाहिए, राम साध्य होना चाहिए। लेकिन अब उन्हें साधन बना लिया गया है। राम क्या है ये वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस बता सकती है। हम अपनी कल्पनाओं से श्री राम और हनुमान जी के बारे में बताएं, ये किसी के हित में नहीं है। भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए निर्यात पर बैन लगा दिया है। इसका असर अमेरिकी बाजार में भी देखने को मिल रहा है। चावल खरीदने को लेकर अमेरिका से मानो लूट मची हुई है। लोग छुट्टियां लेकर स्टोर्स में पहुंच रहे हैं। वहीं भारत सरकार के इस कदम पर भारत के व्यापारी वर्ग ने नाराजगी जताई है। झारखंड में तेजी से आंखों का संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में देवघर के सिविल सर्जन ने अपील की, संक्रमण वाले मरीज खुद को आइसोलेट कर लें। लक्षण दिखाई पड़ते ही तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। संक्रमित बच्चे और बड़े सभी काला चश्मा पहने रहें। विभाग संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था कर रही है, लेकिन जागरूकता से ही मात दिया जा सकेगा। इन दिनों आंखों का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे खुद को बचाने और लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए सावधानी और सतर्क रहने की जरूरत है। यह अपील सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने लोगों से की है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस वजह से संक्रमित होने वाले बच्चे या बड़े
सभी को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए। लक्षण दिखाई पड़ते ही तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें, अपने आप को आइसोलेट कर लें। राफेल सबसे तेज स्पीड वाला फाइटर जेट, जिसको लेकर भारत में काफी विवाद भी रहा। राफेल शब्द का मतलब होता है हवा का झोंका। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन इसकी मैन्युफैक्चरर है। यह कंपनी दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनियों में से एक है। इसका मार्केट कैप 1,26 करोड़ रुपए है। कंपनी 90 देशों से 10,000 से ज्यादा फाइटर प्लेन की सप्लाई करती है। फिलहाल राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस सहित भारत, इजिप्ट और कतर के पास है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 26 राफेल विमानों की खरीदारी को भी मंजूरी दी गई। इस वजह से कंपनी फिर से चर्चा में है। अमेरिका ने पहली बार किसी विदेशी बंदरगाह पर अपने युद्धपोत को एक्टिव ड्यूटी पर तैनात किया है। इस युद्धपोत को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में तैनात किया गया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए अपने सैन्य संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। चीन ने हाल में ही सोलोमन द्वीप समूह के साथ पुलिस समझौता किया है। इस समझौते के तहत चीन पुलिस सोलोमन में अपना स्थायी अड्डा बना सकती है। इससे पहले सोलोमन और चीन ने सुरक्षा समझौता भी किया था। सोलोमन ऑस्ट्रेलिया के नजदीक स्थित है। इस देश के ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में वह चीन का करीबी बन गया है। ऑरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयरों ने अपने निवेशकों को जोरदार रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस आईटी स्टॉक ने 1800% से अधिक की छलांग लगाई है। ये मल्टी बैगर आईटी स्टॉक 17 जुलाई 2020 को 51 रुपए पर बंद हुआ था। पिछले साल 17 जुलाई 2023 को बीएसई पर यह 971.35 रुपए पर बंद हुआ था। इस अवधि के दौरान स्टॉक ने 1804% का रिटर्न दिया है। अगर 3 साल पहले किसी ने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए निवेश किए हो तो वो रकम आज बढ़कर 19.4 लाख रुपए हो गई होती। इसकी तुलना में सेंसेक्स 79.87% चढ़ा है। शुक्रवार को यह स्टॉक 0.70% की गिरावट के साथ 982 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 5 दिनों यह स्टॉक 0.78% टूटा है। एक महीने में इसमें 4% से अधिक की गिरावट आई है, लेकिन पिछले 6 महीने में ऑरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयर 164.08% चढ़े हैं। इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति को कमाई कम होने का डर सता रहा है। आईटी दिग्गज इंफोसिस ने हाल ही में अपनी पहली तिमाही के रिजल्ट को जारी किया है। कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट करीब 11% उछाल के साथ 5,945 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन नतीजों पर दुनिया भर में जारी अनिश्चितता का असर देखने को मिला है। इसका असर अनुमानों पर भी पड़ा है। दरअसल कंपनी की पहली तिमाही का मुनाफा अनुमानों से कम रहा है। कंपनी ने पूरे साल के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में कटौती की है। बॉलीवुड फिल्म स्टार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट शहरों में जाकर अपनी नई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का प्रमोशन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट शनिवार को झुमका नगरी बरेली पहुंचे। दोनों कलाकारों ने शहर के झुमका चौराहे पर अपनी फिल्म का प्रमोशन किया। रणवीर और आलिया को देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक यहां पहुंचे। भीड़ को देखते हुए झुमका चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। एसीसी इमर्जिंग एशिया कप 2023 के फाइनल का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। अब तक शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत की टीम अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी। बतौर कप्तान यश ढुल और मोहम्मद हरीश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराया था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।